सोसाइटी और देश के लिए नारी अस्तित्व की बात चल रही है, तो मैंने भी अपने कुछ सरल शब्दों में उसे लिख कर इस पंक्तियों में कुछ लाया है, तो आपके सामने रखती हूँ। अगर विचारों में कुछ मतभेद हो तो माफ कर दीजिएगा। जैसा कि हमारी छुट्टी ने कहा और मैम ने कहा कि आज नारी बड़े बड़े पदों पे है, बड़े बड़े बिजनेस भी संभाल रही है। क्या फिर भी हमारे विचारों में कोई परिवर्तन आया है? जहां हर रोज हमारी बहू बेटियां मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व, एक ऐसा वर्ग भी नारी को जो दिन प्रतिदिन जो नारी को ना सताना या फिर उनके साथ अत्याचार करना अपनी मर्दानगी समझते हैं। कहाँ कहीं हमसे ही कहीं सोच में कमी रह गई है, या फिर एक माँ एक नारी इस समाज को अपने बेटे भाइयों को ही संभाल सकती है या उन्हें समझा सकती है? आज भी एक नारी अपने आप को एक भाई, एक पिता या पति के बिना अनसेफ समझती है। आज ही का न्यूज़पेपर पढ़िए, 96% नारियां, जो कि मैंने लिखा है, 96% औरतें आज भी अनसेफ समझती हैं। 94% है जो दिल्ली में समझती हैं कि हम शाम को नहीं जा सकते, और पर डे दिल्ली में एक रेप होता है। ये आज का आंकड़ा है। और सबसे बड़ा जो अलार्मिंग आंकड़ा है, जो हमें नहीं समझ आता, जो है 866 वुमेन, यानी कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स, विच इज अ स्मॉल थिंग। आपको लगता है नहीं, लेकिन ये आंकड़े आज के 10 साल के बाद एक ऐसा पहाड़ ढोएंगे या फिर एक ऐसा भूचाल लाएंगे तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम अपना हाथ एकदम स्टिल रखिएगा। और कुछ कहना चाहूंगी, पर नारी अबला नहीं है, उसे अपनी विचारधारा बदलनी होगी, हमें को बदलनी होगी। वो दुर्गा भी है और वो लक्ष्मीबाई भी है। उसे इस कठिन समाज के लिए, अपने आप के लिए, इस समाज के लिए अपने विचारों को बदलना होगा। ये काम एक माँ कर सकती है। बेटी को बड़ी से बड़ी शिक्षा देने के साथ साथ उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाना होगा, उसे ऊर्जावान बनाना होगा। आज भी महिलाओं पर अत्याचार की श्रृंखलाएं कम नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं अपने लाइव उदाहरण सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, मित्र है, लाइव है, ये सच्ची घटना है, जो कि मीडिया में बहुत ही ऊंचे पदवी पर है। उनके साथ क्या हुआ, उनकी सास और उनके पति ने उनसे कुछ ब्लैंक चेक्स पे साइन करवा लिए। उसके बाद उनके अकाउंट से, जो कि उनकी खुद की कमाई हुई पैसा था, कम से कम 20 से 30 लाख रुपए की चपत कर दी गई। जब उन्हें पता हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। हुआ ये कि उनके घर के परिजनों ने भी उनसे कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, यानी कि फाइनली उसे अपने 4 साल के बेटे के लिए अपने आप को संभालना पड़ा और इस दुख को सहना। वो एक मानसिक त्रास से गुजर रही है, और उसे ये सब गुजरने के लिए किसने कहा? खुद के परिजनों ने। क्यों? हमारा समाज ऐसा है। यहाँ सिर्फ एक शादीशुदा बेटी या एक महिला की बात नहीं है, इससे वो युवतियाँ भी, वो बच्चियाँ भी हर रोज गुजरती हैं। ये हर रोज इन बातों का शिकार होती है। एक और घटना सुनाती हूँ। कुछ ही दिनों पहले की बात है। हमारे यहाँ एक मेड काम करती है, उनकी 6 साल की बेटी गुजर गई। तो बुखार था, गुजर गई। तो मैंने पूछा दुख से, तुम्हारी बेटी गुजर गई? तो मैं कहती, गुजर नहीं गई तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल उसके साथ तो ये होना चाहिए। जवान होती तो बुरी नजरों का शिकार होती, शादी होती तो ससुराल के अत्याचारों का शिकार होती। नहीं होता ये सब तो छोटी उम्र में माँ बढ़ते बनते मर जाती। यानी कि वो कहीं ना कहीं से ये कहना चाह रही थी, औरत तो मरना ही है। जानते हैं क्या जवाब दिया? यही जवाब दिया उसने। हाँ, यानी कि आज ऊंचे वर्ग हो या निचला वर्ग हो, नारी की व्यथा सब जगह एक जैसी है। नारी के लिए जन्म लेने से लेके मृत्यु तक सफर कठिन है, परीक्षा ही परीक्षा है। वो फिर भी एक वीरांगना की तरह उसका प्रतिदिन सामना करती है। ऐसी दुनिया की सारी नारियों को मेरा शत शत प्रणाम। और फिर उम्मीद करती हूँ एक ना एक दिन नारी के प्रति बह रही इस धारा को हम मिलकर अच्छे से इस धारा को उठा मिलेगी, और हमारी ये महिला दिवस मनाना कारगर साबित होगा। और हर परीक्षा को पार करते हुए अपने जीवन को, इस यात्रा को समाज परिवार से सार्थक बनाते हम ही होगा, हमें ही होगा। नारी जय हो। और मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, जो मैंने खुद लिखी है, आप लोगों के सामने सुनाना चाहूँगी। आओ सुनाऊं तुम्हें वो कथा जिसका हर शब्द कहता है एक कहानी। आओ दिखाऊं तुम्हें एक तस्वीर जिसका रंग अब
सुनाता है अपनी कहानी। युग आते गए, युग जाते गए, हस्तियां मिट गईं, हस्तियां बन गईं, पर जो मिटकर न मिटी वो कोई नहीं, नारी ही तो है। जुल्म की हर तस्वीर जिसके वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के लिए ये सारे प्रोग्राम बनाए हैं। ये प्रोग्राम में हमारा सुशांत स्टेट का सभी लोग आ गए हैं। उनका मैं सुब्बलक्ष्मी हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज एकादशी भी है, पूजा भी किया है। गिर न जाए लो आई गुलामी, लो आई आजाद, आजादी जो भी गुलामी में, जो लहर लाचार आजादी में, कोई नारी तो है। जाती जाए दहेज की बड़ी वस्तु, छोटी जो मैडम इधर देखिए। हैप्पी वुमेन्स डे, सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे, सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे। आज एकादशी है, अच्छा दिन इसलिए पूजा किया। आगे हमको ये क्लब मिल गया, देश तो हो जीत गया पर देते नहीं। आज एकादशी है, फाल्गुन मास की एकादशी है। शिवरात्रि के पहले जो आता है उस एकादशी का विष्णु सहस्त्र नाम हम क्लब के अंदर, प्रोग्राम के अंदर वो बाहर बैठ के सभी किया है। भगवान की पूजा करने से उनको भगवान ने रास्ता आगे दरवाज़ा खुलवा देंगे, आगे भी हमको मौका मिलेगा। नेक्स्ट ईयर हम आगे भी अंदर भी पूजा करेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद मिलना है हमको सारे। ये सारे क्लब है, क्लब लान है। ये कम्पटी सेंटर नाम रखा है इसको, उसी में फंक्शंस कर रहे हैं आजकल लान्स में। हम लोग को बहुत आनंद हो रही है, यहाँ सभी लोग आ गए, सभी लोग आओ। रुको रुको, थैंक यू। ओके सुनो।